मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है। मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचार्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के बस में है। मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने बस में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ झगड़ा बखेरा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान ले कि मनुष्य ही
सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोगता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है वे ही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं।